हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनीष यादव मेरे इस चैनल एवरीडे फोकस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नई नोटिफिकेशन के साथ फिर से हाजिर हूं और आज गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। दोस्तों, एसएससी जेईई 2019 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे प्यारे फ्रेंड्स जारी कर दी गई है। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पल पल की खबर बिल्कुल ऑफिशियल लेकर आता हूं। और दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी जेईई या किसी भी जेईई की क्लास करना चाहते हैं, एसएससी जेईई क्लास करना चाहते हैं या रेलवे जेईई की क्लास करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग वहां पे जाकर जुड़ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर क्लास करना चाहते हैं, क्लास दोस्तों 2 फरवरी से स्टार्ट होगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। और बात दोस्तों, योग्यता BE BTech डिप्लोमा रखी गई है और इसमें बात करेंगे वैकेंसी कितनी है। फुल वीडियो के साथ दोस्तों बात करूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, तो बने रहिए हमारे वीडियो चैनल के साथ। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो प्यारे फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैं इस समय एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा दोस्तों कि इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है आपको, ठीक है ना। इस पीडीएफ को बताऊंगा कि आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इस पीडीएफ का, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, तो आप लोग अच्छी तरह से जाकर इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं बात करता हूँ नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो नोटिस आई है, जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल क्वांटिटी सर्वेइंग कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग यहाँ पे डेट्स देख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन का आप लोग जानते हैं 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट हो जाएगा। जब कब तक चलेगा, तो 25 फरवरी तक चलेगा। तो 1 फरवरी 2019 से लेकर 25 फरवरी 2019 तक मेरे प्यारे फ्रेंड्स आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। और जिसके लिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स CBT का एग्जाम रखी गई है 23 सितंबर से लेके 27 सितंबर 2019 तक, आप लोग देख सकते हैं 23/9/2019 टू 27/9/2019। इसके लिए दोस्तों डेट ऑफ पेपर सेकंड यानी कि CBT 1 के लिए दोस्तों 23 सितंबर 2019 रखी गई है और डेट ऑफ पेपर सेकंड के लिए दोस्तों 29 दिसंबर 2019 को आपका कन्वेंशनल का एग्जाम होगा, मेंस जिसको बोलेंगे। और अगर प्री की बात की जाए तो 23 सितंबर 2019 से लेकर 27 सितंबर 2019 तक होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे फ्रेंड्स आप लोग नीचे बात करेंगे कि किस पोस्ट इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन में किस पोस्ट के लिए वैकेंसी रखी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल, और सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, CPWD के लिए सिविल जूनियर इंजीनियर, CPWD के लिए इलेक्ट्रिकल, और डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल निकाली गई है। MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के लिए मेरे प्यारे फ्रेंड जूनियर इंजीनियर सिविल रखी गई है। और MES इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर रखी गई है। MES के लिए जूनियर इंजीनियर क्वांटिटी सर्वेइंग कॉन्ट्रैक्ट्स रखी गई है। और फरक्का बैराज में दोस्तों सिविल के लिए, फरक्का बैराज में इलेक्ट्रिकल के लिए, और फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की रखी गई है। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए रखी गई है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल, और सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के लिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, और सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के लिए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए मैकेनिकल, और डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के लिए मैकेनिकल, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी रखी गई है। NTREO में सिविल के लिए रखी गई है, NTREO में इलेक्ट्रिकल के लिए, और NTREO मैकेनिकल की रखी गई है। NTREO क्या दोस्तों, तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है NTREO। उसके बाद दोस्तों वैकेंसी की बात की जाए तो वैकेंसी जो है वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। तो दोस्तों 1-2 महीने के अंदर आपको वैकेंसी जारी कर दी जाएगी ऑफिशियल। अभी इसकी कैलकुलेट सही से नहीं कर पाए होंगे ऑफिशियल वाले एसएससी वाले। तो एसएससी वाले जैसे कैलकुलेट करके एक वैकेंसी की लिस्ट जारी की जाएगी, बिल्कुल ऑफिशियल मैं बता रहा हूं। उसके बाद मेरे प्यारे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं जिनको रिजर्वेशन मिला है। यहाँ पे नेशनलिटी बात की जाए, कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों इंडिया के किसी भी कोने में अगर आप लोग रहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे आप नेपाल के हों, चाहे आप भूटान के हों, चाहे आप इंडिया के हों, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। इंडिया, नेपाल, भूटान के अगर हैं आप तो इस फॉर्म को बिल्कुल भर दीजिए।
उसके बाद एज लिमिट की बात की जाए तो 1 अगस्त 2019 को आपका कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना, 1 अगस्त 2019 को कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल में अप टू 30 ईयर्स रखी गई है एज लिमिट। उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अप टू 32 ईयर्स। उसके बाद सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल अप टू 32 ईयर्स, और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD में इलेक्ट्रिकल के लिए 32 ईयर्स। और उसके बाद अगर हम बात की जाए तो डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट के लिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप टू 27 ईयर्स, और मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में MES में सिविल के लिए रखी गई है 30 ईयर्स, और MES इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए 30 ईयर्स रखी गई है, और MES क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रखी गई है 27 ईयर्स, और फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए दोस्तों 30 ईयर्स रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं BRO के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो सिविल के लिए 32 ईयर्स, और सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए सिविल अप टू 30 ईयर्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी 30 ईयर्स रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं नेवल के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल के लिए, तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 30 ईयर्स, इसके तहत इलेक्ट्रिकल के लिए भी 30 ईयर्स और सिविल के लिए भी 30 ईयर्स, किसमें NTRO में, ठीक है। अगर NTRO की बात की जाए तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 30 ईयर्स रखी गई है। इसके बाद दोस्तों एज लिमिट की बात की जाए किसमें छूट मिला है, ठीक है ना, तो SC ST वालों को दोस्तों 5 साल की छूट है, OBC वालों के लिए 3 साल, और PWD के लिए 30 ईयर्स, PWD प्लस OBC के लिए 13 ईयर्स, और PWD SC ST के लिए 15 साल, और EX सर्विसमैन के लिए 3 साल। उसके साथ दोस्तों जो जम्मू कश्मीर के हैं, अगर 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच में अगर इनका जन्म हुआ है तो इनको 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है ना। और नीचे आएंगे तो दोस्तों मेरे प्यारे फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स इसको शेयर करिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि क्या आप लोग, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, ध्यान से वीडियो को देखिए। जैसे कि दोस्तों अगर आप 6वें सेमेस्टर में हैं, ठीक है ना, डिप्लोमा की अगर बात की जाए या BTech की बात की जाए, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं और अगर आपका एग्ज़ाम मई में है, मई 2019 में है, और जुलाई में आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है, तो आप लोग फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं, और 1 अगस्त 2019 को आपकी मार्कशीट आपके हाथ आनी चाहिए, ठीक है ना, 1 अगस्त 2019 को आपके हाथ में आपकी मार्कशीट आनी चाहिए। तो आप फाइनल ईयर में अगर हैं तो इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए, ठीक है ना, फॉर्म को बिल्कुल भर दीजिए मेरे फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी रखी क्या गई है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, ठीक है ना। थोड़ी सी दोस्तों मैं वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, तेज़ी से बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल CWC सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आप अगर किए हैं तो इस फॉर्म को, इस पोस्ट को भर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इन सेंट्रल वाटर कमीशन, डिग्री या डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों तीसरा नंबर, तो फ्रेंड्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अगर आपने किया तो CPWD का फॉर्म भर सकते हैं। चौथे नंबर पर दोस्तों CPWD इलेक्ट्रिकल, इसके लिए दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल किया है या मैकेनिकल किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट के लिए 3 ईयर्स डिप्लोमा या इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया है, ठीक है ना, सिविल में किया अगर डिप्लोमा आपने, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 5वें नंबर का इसमें BTech नहीं एलिजिबल है, ठीक है ना, ध्यान से सुन लीजिए। 5वें नंबर का जो है जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए दोस्तों ओनली 3 ईयर्स डिप्लोमा सिविल वालों के लिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं फॉर्म को भर सकता है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल MES के लिए भी दोस्तों डिग्री सिविल इंजीनियरिंग और इसके साथ 3 ईयर्स डिप्लोमा सिविल मांगा भी गया है। इसके साथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एजुकेशन एंड मेंटेनेंस सिविल इंजीनियरिंग में वर्क्स मांगा है, ठीक है ना। अगर आपके पास डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं MES जूनियर इंजीनियर सिविल।
और अगर आप 3 इयर्स का डिप्लोमा है तो इसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आपने डिप्लोमा किया है। तो 7वें नंबर की बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल MES के लिए बात की जाए तो डिग्री इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में होना चाहिए। इसके साथ अगर डिप्लोमा आपने किया है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करेंगे जूनियर इंजीनियर क्वांटिटी सर्वेइंग कॉन्ट्रैक्ट्स MES, तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बोर्ड या इक्विवेलेंट। और इसके साथ दोस्तों अगर आपने पासड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन बिल्डिंग एंड क्वांटिटी सर्वेइंग सब डिवीजन सेकेंड के तहत अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो अगर आप डिप्लोमा किए हैं सिविल से तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस 8वें नंबर में दोस्तों BE और BTech नॉट एलिजिबल है, ठीक है ना, नॉट एलिजिबल हैं। उसके बाद बात करेंगे मेरे फ्रेंड्स 9वें नंबर की, तो जूनियर इंजीनियर सिविल फरक्का बैराज प्रोजेक्ट के लिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन बोर्ड के लिए। उसके बाद 10वें नंबर की बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फरक्का बैराज प्रोजेक्ट के लिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, ठीक है। और 11वें नंबर की बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल फरक्का बैराज प्रोजेक्ट के लिए मैकेनिकल में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद अब बात करेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो इसमें मेरे प्यारे फ्रेंड डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपके पास डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसके तहत अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का डिप्लोमा है तब भी आप भर सकते हैं, और इसके तहत आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए, तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। इसके बाद 14 नंबर के जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसके लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च में तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस से नेवल में बात की जाए तो दोस्तों 3 इयर्स का डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 इयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर के आपके पास है, डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 17 नंबर, और यहाँ पे लास्ट वाला देख सकते हैं दोस्तों 18 नंबर, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर देख सकते हैं, 20 नंबर देख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों नीचे, तो दोस्तों जैसे नीचे आएंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, मुरादाबाद, वाराणसी। तो आप लोग दोस्तों सेंटर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। जो दोस्तों सेंटर रखी गई है झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, बंगाल यहाँ के लिए है, ठीक है ना। आप लोग मेरे प्यारे फ्रेंड सेंटर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए तो इसके माफ एग्जामिनेशन सिलेबस की बात की जाए मेरे फ्रेंड्स, तो सिलेबस के लिए दोस्तों आपके पास द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन CBT क्वेश्चन, और पेपर 2 जो होगा कन्वेंशनल टाइप्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप्स का होगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग नीचे देखेंगे तो पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप्स, और जिसका एग्ज़ाम 23 सितंबर से स्टार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और इसमें दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे। और पार्ट ए में सिविल इंजीनियरिंग है, पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, और मैकेनिकल वालों के लिए इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के पूछे जाएंगे दोस्तों। 200 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और 40 मिनट दोस्तों एक्स्ट्रा मिलेगा। जो कैंडिडेट हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए दोस्तों 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन जनरल OBC SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको मेरे प्यारे फ्रेंड्स 2 घंटा मिलेगा टाइम, यानी 120 मिनट का टाइम मिलेगा। 200 क्वेश्चन आपको करना रहेगा, जिसके लिए 0.25 का नेगेटिव मार्क्स रखी गई है, यानी 1/4 की मार्क्स रखी गई है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, तो 1/4 का नेगेटिव मार्क्स है मेरे फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पेपर सेकंड का, तो पेपर सेकंड दोस्तों 300 नंबर को होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें भी उसी तरह से है, 40 मिनट का टाइम मिलेगा फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए। उसके बाद दोस्तों इसका एग्जाम है 29 दिसंबर 2019 को। इसके लिए दोस्तों पार्ट ए है, जिनका सिविल इंजीनियरिंग है, उनके लिए दोस्तों 300 नंबर का एग्जाम होगा,
और पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, और पार्ट सी में जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए। तो इन तीनों के लिए जिनका ब्रांच है वो लोग, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो 300 नंबर का पूछा जाएगा 2 घंटे का। तो ये थी दोस्तों सिलेबस। आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं पेपर 1 इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए है सिलेबस। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, और मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऑफिशियल SSC का लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। वहाँ पे जाकर आप लोग इस PDF का लिंक डाउनलोड करके अच्छी तरह से एनालिसिस कर लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।